भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में ऑलरेडी समझा चुका हूँ इससे पहले वाले एपिसोड में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस n है, और दूसरी मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर हमारे पास p और q है। ये होता है रो इंटू कॉलम। ठीक है, रो इंटू कॉलम। अब ए बी इज डिफाइंड ओनली इफ कि भाई जो कॉलम है पहले वाली जो मैट्रिक्स है, जैसे ए पहले लिखा है बी बाद में लिखा है, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर में हम देखेंगे कॉलम कितने हैं, एन है। ठीक है, और वो इक्वल होना चाहिए रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स यानी कि पी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट डिफाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ए का ऑर्डर आ गया 3 × 2 और बी का ऑर्डर आ गया 2 × 3, तो हम देखते हैं कि इसका कॉलम 2 है और इसकी रो 2 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। आप इसको जनरली इस तरह से समझिए कि ऑर्डर लिख दीजिए 3 × 2 और यहाँ पर ऑर्डर लिख दीजिए 2 × 3। अगर ये बीच वाले दोनों ऑर्डर यहाँ पर ऐसे एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ऐसा नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास ए का ऑर्डर तो दे दिया आपको 3 × 2 और जो बी है उसका ऑर्डर हमें दे दिया 3 × 2 दोबारा से। अब अगर मान लो मैं बी ए निकालूं, बी ए देखते हैं हम, देखो बी का ऑर्डर है 3 × 2 और ए का ऑर्डर है 3 × 2। ठीक है, सेम ऑर्डर है हालांकि, लेकिन जो बीच में जो कंडीशन आ रही है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो ये तो वो मैटर क्लियर हुआ कि जब मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं कब नहीं। अब मान लो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपकी एप्लीकेबल है, तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहले तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 2 × 2 का। जैसे कि मान लो ये 3 है, ये 2 है, ये 4 और 1, कोई भी मैंने एक रैंडम मैट्रिक्स ले लिया मैंने ए, और बी कोई भी मैंने मैट्रिक्स ले ली जिसमें आपके पास 2 1 और 1 2, इस तरह से आपकी कोई मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, अब इसका ऑर्डर है 2 × 2 पहले वाले का, दूसरे वाले का भी ऑर्डर 2 × 2 है, तो ये दोनों बीच में इक्वल हैं। और एक बात और बतानी है आपको कि जब भी हम a इंटू बी करेंगे तो जो न्यू ऑर्डर आएगा वो किस तरह से निकलेगा। देखिए, a का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, b का ऑर्डर क्या है p क्रॉस q। तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए दोनों इक्वल होने चाहिए, तो पॉसिबल होगी मल्टीप्लिकेशन। अब जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तो जो ए बी आएगा उसका जो ऑर्डर बनेगा वो m क्रॉस q, ये MCQ में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज m क्रॉस q। तो सेम वे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा ए बी का उसमें ऑर्डर बनेगा 2 × 2। अब यहाँ पर a और यहाँ b, a आ गया आपके पास 3 4 2 1। ठीक है, a पहले है तो पहले ही लिखोगे मैट्रिक्स को, फिर बाद में है b और b की वैल्यू ये है। तो प्रोडक्ट जो होगा वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका प्रोडक्ट फर्स्ट के साथ होगा, और ये इस रो में सेकंड एलिमेंट है तो ये सेकंड कॉलम में जो सेकंड एलिमेंट होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो 3 है वो तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 × 2 और बीच में आ जाएगा प्लस, और जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो 2 × 1, यानी कि रो के करस्पॉन्डिंग दोनों कॉलम जो है ना, दोनों एलिमेंट जो हैं वो कॉलम के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, और बीच में लग जाएगा प्लस। सेम वे में जब एक रो कंप्लीट हो जाए कॉलम के साथ, फिर हम सेकंड रो को पकड़ेंगे, 4 1 है, इधर 2 1 है, तो 4 × 2, फिर प्लस, फिर 1 × 1 सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट कॉलम के साथ दोनों रो का प्रोडक्ट हो चुका है। अब हम सेकंड कॉलम को पकड़ेंगे, ये वाला जो कॉलम है सेकंड, क्योंकि फर्स्ट के साथ प्रोसेस कंप्लीट, सेकंड के साथ 3 2 है और यहाँ 1 2 है, तो पहले 3 होगा 1 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 × 2। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 4 × 1 एंड 1 × 2 और बीच में प्लस आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, 3 2 जा 6 प्लस 2 × 1 2, 4 2 जा 8 प्लस 1 × 1, फिर 3 प्लस 2 × 2 4, फिर 4 प्लस 2। ठीक है, सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 6 + 2 8, 8 + 1 9, 3 + 4 7,
4 + 2 6। तो ये तो हो गया ए बी का प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमें बी ए भी निकालना पड़ जाए तब हम कैसे करेंगे? तो इसमें बी पहले है तो बी को पहले लिखो और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखो। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या इक्वल आता है प्रोडक्ट या नहीं। तो देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, 2 × 3 6 हो गया, फिर प्लस का साइन, 1 × 4 4 हो गया, फिर ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × 3 3 प्लस 2 × 4 8 हो गया, यानी कि दोनों रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 2 4 1 × 1 क्योंकि देखो 2 2 के साथ तो 1 1 के साथ होगा प्लस में ये, फिर 1 × 2 फिर 2 × 1 और ये सोल्व होकर के आ जाएगा 10 11 5 और 3। तो हम देखते हैं ये मैट्रिक्स अलग आया और ये अलग आया, दोनों इक्वल नहीं आए। तो ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हालांकि कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिनमें ये दोनों इक्वल भी होते हैं, लेकिन वो आगे आएंगे तब बताऊंगा। अब मैं एक 3×3 से रिलेटेड एक मैट्रिक्स लेकर के चल रहा हूँ, उसको कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे कि मान लो ए आपके पास कोई भी एक 3×3 का मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 3 -1 2 1 3 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 1 3, ये हमने एक मैट्रिक्स रैंडमली ले लिया। दूसरा मैट्रिक्स मैंने बी ले लिया। अब ध्यान रखना, इसमें जो आपके पास कॉलम है 1 2 3 3 कॉलम है, तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके अंदर 3 रो होनी कंपलसरी है, कॉलम चाहे कम रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मान लो ये है 1 2 2 1 0 -1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए का ऑर्डर क्या है 3 × 3, बी का ऑर्डर क्या है 3 × 2, तो बीच में इसके कॉलम इसके रो इक्वल आ गए। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा 3 × 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो आएगा 3 × 2। तो हम ए और बी का प्रोडक्ट कैसे करेंगे वो देखिए। पहले ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू लिख दो 3 -1 2 1 3 4 2 1 3, दिस इज ए, एंड बी 1 2 0 2 1 -1। अब हम करते हैं इनका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कैसे होगा यहाँ देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड मल्टीप्लाई होकर के फिर ऐड कर देना। 3 × 1 3 -1 × 2 -2 2 × 0 +0 हो गया। फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट हो गए। अब सेकंड रो के करो, 1 × 1 1 3 × 2 6 4 × 0 +0, ठीक है। फिर थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो 2 × 1 2 1 × 2 +2 3 × 0 0, ये तो तीनों रो फर्स्ट कॉलम के साथ। अब ऐसे ही तीनों रो सेकंड कॉलम के साथ, 3 × 2 6 -1 × 1 -1 2 × -1 -2, फिर 2 × 2 4 1 × 1 1 3 × -3 ध्यान रखना, अगर प्रोडक्ट माइनस का आता है तो ही माइनस लिखना है, नहीं तो बीच में सबके प्लस होता चलेगा। अब आपके पास 2 कॉलम थे तो 2 कॉलम बन गए। अगर आपके पास एक कॉलम और भी होता तो हम सेम प्रोसेस तीनों रो का थर्ड कॉलम के साथ भी करते। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, वही हमारा आंसर होगा 3 - 2 + 0 1 1 + 6 7 2 + 2 4 6 - 3 3 4 + 1 5 5 - 3 2। हमने एक चीज़ इसमें थर्ड वाला नहीं निकाला, इसमें यानी कि 2 1 3 है और इधर 2 2 जा 4 1 1 जा 1, और एक मिनट में है ना एक मिस्टेक कर गया भाई, इसमें जो सेकंड रो है उससे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये आपका सेकंड जो है ना वो इस तरह से आएगा 1 × 2 2 प्लस 3 × 1 3 एंड 4 × -1 -4, यानी कि 3 + 2 5 5 -4 1, यहाँ पर 1 आएगा आपका। फिर लास्ट में 2 × 2 4 1 × 1 1 एंड 3 × -1 -3, तो ये 5 -3, ये आपके पास 2 आएगा। इस तरह से ये क्लोज करके ये आपका प्रोडक्ट आ गया। लेकिन अगर मान लो मुझे बी ए निकालना पड़े तो हम इसको देखेंगे इस तरह से 1 2 0 2 1 -1, और ए की वैल्यू है आपके पास 3 1 2 -1 3 1 एंड 2 4 3। हम पहले ऑर्डर को मैच करते हैं। जो बी का ऑर्डर है वो है 1 2 3 3 रो 1 2 2 कॉलम, ये तो इसका ऑर्डर हो गया। अब इसमें 1 2 3
और 1 2 3 यानी कि ये 3/3। हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉलम और रो इक्वल नहीं आ रहे, पहले वाले की कॉलम सेकंड वाले की रो इक्वल नहीं है, इसलिए बी ए इज नॉट डिफाइंड। आप ये लिख दोगे। समझ आ गई बात? तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही हम 3/3 मैट्रिक्स का 3/3 के साथ कर सकते हैं। तो इसमें जो एपिसोड मैंने कराया वो उसका मेन मोटिव था कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझे। इससे नेक्स्ट वाले में जो हमारे पास एग्जाम्पल रिमेनिंग थे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, हम वो सोल्व करेंगे।